नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी खबरें जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने सोशल मीडिया पर जैसे तूफान ला दिया है। और इस खबर का कनेक्शन है दो बेहद बड़े नामों से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुकेश अंबानी। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी? क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है इस अंबेडकर जयंती पर? और क्या ये कदम बदल सकता है हजारों छात्रों का भविष्य? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जो कि बाबा साहेब अंबेडकर और अंबानी से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी जी ने हाल ही में घोषणा की है कि आने वाले अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को रिलायंस फाउंडेशन और धीरूभाई अंबानी एजुकेशन सोसाइटी के तहत 1000 गरीब और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षण और विशेष स्कॉलरशिप देने का दावा किया है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक यह ऐलान बाबा साहेब आम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर यह खबर सच साबित होती है तो इसका असर सिर्फ 1000 छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी बन सकती है जो पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। आज के समय में जहां शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, वहीं इस तरह की पहल समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन सकती है। और यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इन विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर तक देने की योजना बनाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मगर दोस्तों, हालांकि इस खबर की पुष्टि होना बाकी है, मगर अगर यह खबर सच है तो यह मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से बाबा साहेब आम्बेडकर जी को एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी। और दोस्तों, आपको याद होगा कि रिलायंस फाउंडेशन पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठा चुका है। तो क्या यह भी उसी दिशा में एक और बड़ा कदम हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर फैल रही है? यही सवाल आज हर किसी के मन में है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अफवाहें भी समाज को एक सही दिशा दिखा देती हैं, क्योंकि अगर लोग इस तरह की खबरों को पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि समाज अब बदलाव चाहता है और शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत मानता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महान व्यक्ति की जिनके नाम पर यह पूरी चर्चा हो रही है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि वो एक विचारधारा है, एक संघर्ष है और एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली वो शायद ही कोई सोच सकता है। एक ऐसे समय में जब समाज में छुआछूत और भेदभाव अपने चरम पर था, उन्होंने न सिर्फ खुद शिक्षा हासिल की बल्कि पूरे देश को शिक्षा का महत्व समझाया। वो भारत के संविधान के निर्माता थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उनकी सोच साफ थी, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाए बल्कि एक ऐसा भारत बनाने का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी एक ऐसे महामानव थे जिनका जीवन संघर्ष से शुरू होकर सफलता और समाज सुधार की मिसाल बन गया। वे केवल एक महान व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक ऐसी क्रांति थे जिसने भारत की सोच और व्यवस्था को बदलने का काम किया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने और लक्ष्य असाधारण थे। उन्होंने बचपन से ही समाज में भेदभाव और असमानता का सामना किया, जिसने उनके भीतर बदलाव की आग जला दी। जब वे छोटे थे तब उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था।
उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वे दूसरों से अलग हों। यह सब उनके लिए बहुत दुखद था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह तय कर लिया कि वे अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए समर्पित करेंगे जो इस अन्याय का सामना कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे वे समाज में बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों में भी पढ़ाई की और अपने ज्ञान से यह साबित कर दिया कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसकी जाति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। उनका मानना था कि अगर इंसान शिक्षित होगा तो वह अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकेगा और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी के साथ भी भेदभाव करना गलत है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी। उनका यह संघर्ष समाज में एक नई चेतना लेकर आया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वे संविधान के मुख्य शिल्पकार थे और उन्होंने इसे इस तरह से तैयार किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी के साथ भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने में मदद की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर जी का प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान, एकता और संघर्ष की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आज कोई बड़ा उद्योगपति उनके नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई पहल करता है तो यह सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने की एक सच्ची कोशिश होगी। और अगर यह खबर सच निकलती है तो यकीन मानिए, ये आने वाले समय में कई और बड़ी कंपनियों को भी प्रेरित कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव ला सकता है। अंत में एक छोटी सी बात, खबर सच हो या अफवाह, लेकिन इससे जो संदेश मिलता है वो बिल्कुल साफ है, शिक्षा ही असली ताकत है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।